हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल। इस चैप्टर को हम 15 से 20 मिनट में पूरा क्विक रिवीजन करेंगे, तो आप ध्यान से लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। मेटल्स एलिमेंट्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है। जैसे हम सोडियम का एग्जांपल ले तो सोडियम के नंबर होता है 11, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 8 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? लॉस कर देता है, जिससे इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये कैसी होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। तो मेटल्स एलिमेंट्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें, मेटेलिक लस्टर, लस्टर मतलब होता है चमक। तो इन प्योर स्टेट मेटल्स हैव ब्राइट शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मतलब सभी मेटल्स कैसी होती है? चमकती ऊपर से, इनमें शाइनिंग होती है, और शाइनिंग होती है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? लस्टर होता है। तो इसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और जिंक, ये सभी मेटल्स पर क्या होती है? शाइनिंग सरफेस होती है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स। जो वायर बनाने की प्रॉपर्टी होती है थिन वायर्स में चेंज होती है, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, है ना। गोल्ड क्या होती है? सबसे अच्छी डक्टाइल मेटल होती है। आपने कॉपर के भी वायर देखे होंगे, है ना, आयरन के भी वायर्स होते हैं। तो ये जो होती है क्या होती है? डक्टिलिटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है हमारे पास मेलिबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो यहाँ पर मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है? थिन शीट में चेंज होना, चद्दरों को बनाना, है ना। अपन लोहे की चद्दर देखी होगी अपने, तो जो चादर जो बन रही है वो किससे बनती है? इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मेलिबिलिटी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिन शीट। हम इनको थिन शीट में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, है ना। इनको हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? हाई डेंसिटी मेटल्स यूजुअली हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू देयर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? क्लोजली पैक्ड होगी। इनके एटम्स क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे, और पास पास होंगे जिनसे इनकी डेंसिटी क्या होगी? वेरी हाई होगी। तो जनरली मेटल्स क्या होती है? वेरी हाई डेंसिटी होती है। मोस्ट मेटल हैव हाई डेंसिटी बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल, क्या होगा? वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस बहुत ही कम होता है, जिससे इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। आपने आयरन तो देखा ही है, आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी एस दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का यदि आप देखें तो मेटल के अंदर क्या होते हैं? मेटल का जो हमारे पास जो कोई भी ब्लॉक होगा मेटल का, उसमें क्या होंगे? बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, सोडियम मेटल है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, जो मेटल के अंदर क्या होगा? बहुत लूजली बॉन्डेड होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेटल से क्या होता है? लूजली बॉन्डेड होता है। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जितने एटम्स होंगे एक मेटल के ब्लॉक के अंदर, बहुत सारे एटम्स होंगे, लाखों एटम्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी लाखों होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। गोल्ड, आयरन और सिल्वर, इन सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कि 6 नंबर की प्रॉपर्टी है। जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होते हैं? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होंगे, बिकॉज देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स। इनके एटम्स क्या है? बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, और टाइटली पैक्ड होंगे तो उनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए हमको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है गैलियम, मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। गैलियम क्या होता है? मेल्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर जनरली, ठीक है, गैलियम। फिर है मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये एक एक्सेप्शन है ना। मरकरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी क्या होता है? मरकरी लिक्विड होगा, बाकी सभी मेटल्स क्या होगी? सभी मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगी। अब हम डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास मेटल में, मेटल आर जनरली सॉलिड, है ना। जनरली क्या होती है? मेटल सॉलिड होती है। एक्सेप्शन मरकरी और गैलियम, ये क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में मिल जाएगी आपको। फिर है मेटल्स आर हेवी, एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स होती है, इनको आप क्या कर सकते हैं? नाइफ से कट कर सकते हैं ना। नॉन मेटल्स आर जनरली लाइट इन वेट, है ना। वेट में कैसी होगी? ये लाइट वेट की होगी नॉन मेटल्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास है दे आर हार्ड एंड नॉन ब्रिटल, ये कैसी होगी? हार्ड होगी। मेटल्स कैसी होती है? हार्ड होती है। और नॉन मेटल की बात करें हम तो सॉलिड नॉन मेटल्स आर हार्ड बट ब्रिटल, ये कैसी होती है? ब्रिटल होती है, और ये नॉन ब्रिटल होगी, है ना। यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम एंड
लेड विच इज सॉफ्ट इन नेचर, कैसी होती है, ये सभी एक्सेप्शन है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ और लेड हुआ, इनको अपन क्या कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, ये कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल होती है। और सॉलिड जो नॉन मेटल्स होगी वो सॉलिड स्टेट में होगी, हार्ड होगी और ब्रिटल होगी। फिर फोर्थ पॉइंट हम मेटल का देखें यहाँ पर, तो दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। डक्टाइल मतलब क्या होता है, वायर फॉर्म होने की टेंडेंसी को डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, थिन शीट में चेंज होने की प्रॉपर्टी। तो मेटल के अंदर सभी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होते हैं, नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल, यहाँ पर डक्टिलिटी भी नहीं होगी और मेलिएबल नहीं होगी नॉन मेटल्स। फिर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फिर यहाँ पर हम बात करें नॉन मेटल की, तो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल आर लस्ट्रस, मेटल पर क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है, तो ये क्या होती है, लस्ट्रस होती है। और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन लस्ट्रस नेचर का होता है बट नॉन मेटल है ना। तो नॉन मेटल कैसी होती है, नॉन मेटल जो होगी वो कैसी होगी, नॉन लस्टरस होगी, सिर्फ एक ही एक्सेप्ट है, आयोडीन। चलो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की हम बात करें तो जनरली सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, है ना। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। फिर हमने बोला मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, याद रखेंगे सभी कैसे नेचर के होते हैं, जितने भी आपके पास मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, जैसे MgO, Cu2O, CaO एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, कॉपर ऑक्साइड हुआ या मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, ये कैसे नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या होंगे, ये जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। तो मतलब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो एसिड की तरह भी या एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी। सम मेटल ऑक्साइड एक्सेप्शन सो बोथ एसिडिक बेसिक बिहेवियर, मतलब ये क्या होंगे, दोनों ही नेचर को शो करेंगे, एसिडिक नेचर को भी शो करेंगे और बेसिक नेचर को भी शो करेंगे। ये कैसे पता लगेगा, देखो आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया, एक बार इसका रिएक्शन हमने HCl के साथ कराया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया, तो देखो एसिड है तो ये कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, तभी आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो सॉल्ट और वाटर किस केस में बनते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो ये तो एसिड है तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, बेस के साथ, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा है इसका, तो ये तो बेस है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, तभी आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बनता है ना। सॉल्ट और वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेस लिया तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर आपने एसिड लिया तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगा बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, है ना। मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया, यहाँ पर हम बैलेंस कर सकते हैं जिससे हमारा रिएक्शन बैलेंस होगा। तो मेटल क्या होगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल विथ वाटर, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से क्या होगा, H2, और यहाँ से हीट भी रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे हम, है ना। जैसे सोडियम प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है क्या, NaOH प्लस H2 और हीट भी फॉर्म होती है। नोट दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन अ केरोसिन ऑयल इंस्टेड ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये कि ये क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, यहाँ से हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है मतलब ये एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम क्या करता है, किसी भी एयर या वाटर से इजीली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है, इसलिए इनको कहां पर रखते हैं अपन, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल, है ना, मिट्टी के तेल में रखते हैं हम, घासलेट बोलते हैं जिसको, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट हमारे पास होगा यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और आयनिक कंपाउंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो देखो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से भी बोलते हैं। क्या होगा जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे यहाँ NaCl की बात हम करें, Na क्या है, मेटल है, और Cl क्या है, नॉन मेटल है।
इन्हें क्या करेगा, इसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन से, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जिसको क्लोरीन गेन कर लेगा। जो लॉस करेगा उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज और जो गेन करेगा उस पर आएगा माइनस चार्ज। तो यहाँ से NaCl का फॉर्म होगा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, देखो अपोजिट चार्ज है जैसे Na और Cl, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वेरी स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग फोर्स होगा तो उसको आपको ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हायर एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब इन दोनों को आपको ब्रेक करना है तो क्या होगा, हायर एनर्जी, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस है, तो ये प्लस चार्ज को केटायन और माइनस चार्ज को एनायन बोलते हैं। ऐसे KCl का फॉर्म करें तो K पर देखो प्लस आ रहा है, क्योंकि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और इसके आउटर सेल में 7 है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जिससे इसके पास कितने बच रहे, 2 8 8, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। दोनों के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक एक। K पर आएगा प्लस चार्ज और Cl पर आ जाएगा माइनस चार्ज। चलो अगला प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपोजिट चार्ज, और अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मोस्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। नमक को तो देखा ही होगा, सॉल्ट को देखा ही आपने, तो कैसा होता है, सॉलिड नेचर का होता है। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है ना। सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट। डू नॉट डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे है ना, एल्कोहल के अंदर आप डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। फिर है हार्ड और ब्रिटल, आपको पता ही है कि सॉलिड नेचर के होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और डिजोल्व इन वाटर, जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे या मोल्टन स्टेट मिलेंगे, मोल्टन स्टेट मतलब इसको पिघला देंगे, तो क्या होंगे, वहां पर आयंस रहेंगे, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब कुछ एक्सेप्शन के बारे में जान लेते हैं अपन। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, लिक्विड है ना, लिक्विड होता है, आपको पता है रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, सभी मेटल्स क्या होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, बस एक ही एक्सेप्शन है जो कि मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है गैलियम एंड सीजियम मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट व्हेन केप्ट ऑन द पाम, जब हम हमारे हाथ के ऊपर या हथेली पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गैलियम और सीजियम जो हो जाएगा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखें। आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर नॉन मेटल, ये सभी नॉन मेटल है, आयोडीन हुआ, डायमंड हुआ और ग्रेफाइट हुआ, बट इट इज लस्ट्रस। और लस्ट्रस किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की होती है, बट ये नॉन मेटल होकर भी क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी है, ये सब एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यहाँ पर मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमें बहुत सारी चीजें ज्यादातर क्लियर नहीं होती है, तो आपको ये ध्यान रखना। देखो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करना, ध्यान देंगे। यहां से हमको देखो, आपको किसी भी अर्थ क्रस्ट से मिला पत्थर, अब ये पत्थर मिल रहा है, इस पत्थर के अंदर है ना, दो पत्थर मिले हमें, है ना, मिट्टी का टुकड़ा है और इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी है। इसमें मेटल का परसेंट है, इसमें जो मेटल है आपका वो कितना है, इसमें मेटल है आपका 10%। कितना है मेटल, 10%। 90% क्या आपकी, 90% जो है वो इम्प्योरिटी, क्या है, इम्प्योरिटी है। और यहाँ पर से भी एक मेटल का मिला, और इसमें मेटल का कितना परसेंट है, तो ये कितना है, 20% मिल रहा है हमको मेटल इसमें से, और 80% क्या हो गई आपकी, इम्प्योरिटी हो गई। ये हमारे पास है इम्प्योरिटी। चलो अब इन दोनों से हमको मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों क्या है, मिनरल्स है, क्योंकि दोनों के अंदर मेटल है, भले इसमें 10 हो भले इसमें 20 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के अंदर मेटल है, मतलब बोथ आर क्या है, मिनरल्स। दोनों क्या है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं बोथ आर मिनरल्स। ये सभी क्या है, मिनरल्स, दोनों ही मिनरल्स है। बट और की बात करें हम, तो और की बात करें हम, तो देखो इससे आपको एक्सट्रैक्ट करना है मेटल, इससे आपका पैसा लग रहा है, सपोज करो कि आपको 10 रुपये लग रहा है, कितना रुपये लग रहा है, 10, और इससे आपको लग रहा है 5 रुपये, कितना लग रहा है, 5 रुपये। तो ये क्या होगा हमारे पास, और जिससे आप प्रॉफिटेबली क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो होगा आपका पास और। तो ये वाला क्या होगा हमारे पास, और है, तो इसको हम बोलेंगे और ये तो मिनरल्स है ऐसे ही, तो है ना। आप क्या कर रहे हैं, जिससे आपको प्रॉफिटेबली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेटल को, उसको बोलते हैं मिनरल्स, है ना, सॉरी और बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। जिससे आप प्रॉफिटेबली क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, उसको तो और से बोल रहे हैं। पर जिससे आपका खर्चा ज्यादा होगा, आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो होगा हमारे पास मिनरल्स होगा। तो मिनरल्स तो जो होंगे वो ओर्स है ना, ओर्स बट मिनरल्स, ओर्स क्या है, मिनरल्स है, बट ऑल मिनरल्स और नॉट ओर्स,
ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो मेटल का परसेंट इसमें 10% था, इसमें 20% है, पर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में आपका 5 रुपीज़ खर्च आ रहा है, तो ये क्या होगा, और होगा, बट इसको आप और नहीं बोलेंगे, तो ये होगा। बाकी जो 90% इम्प्योरिटी है उसको आप क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग बोला जाता है। तो जो इम्प्योरिटीज होगी उसको गैंग बोलेंगे, जिसमें मेटल होगा उसको मिनरल्स बोलेंगे, और जिससे आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको ओर्स बोलेंगे। तो ये तीनों डिफरेंस हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम देखो मेटल को या रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो लिस्ट रिएक्टिव मेटल, यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सभी हमारे पास मेटल है। जिसमें जो टॉप की मेटल है जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सभी क्या होती है, जिसमें पोटेशियम और सोडियम तो ज़्यादा ही रिएक्टिव होती है, इनको अपन किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, तो ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है और ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है। और बीच वाली जो मेटल्स है ये मॉडरेट लेवल की होती है। देखो सबसे पहले आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करना है, इनरिचमेंट ओर्स, हम ओर्स के अंदर क्या करेंगे, मीन्स रिमूवल ऑफ गैंग, उससे क्या करेंगे, इंप्योरिटीज को अलग करेंगे। गैंग मतलब क्या होती है, इंप्योरिटीज, और मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होती है, रेत हुए, सैंड पार्टिकल्स हुए, या अदर कोई पार्टिकल्स, उनको मैट्रिक्स बोलेंगे। रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, क्या करेंगे उसमें, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे हम, कितने परसेंट मेटल है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो रिएक्टिविटी, ऐसी मेटल्स जिसकी रिएक्टिविटी लो हो, दिख रहा है आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में लिस्ट रिएक्टिव, गोल्ड, सिल्वर, है ना, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये सभी क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो जिनकी रिएक्टिविटी लो होगी, दिस मेटल्स बीइंग लेस रिएक्टिव कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग ऑन मरकरी फ्रॉम कॉपर ग्लांस। आप कॉपर को क्या कर देंगे, हिट कर देंगे, कॉपर ग्लांस को हिट करेंगे तो आपको कॉपर मिल जाएगा। कॉपर ग्लांस क्या है, कॉपर ग्लांस जो है एक और है, किसका, कॉपर का। तो आप क्या करेंगे, इस मेटल को अलोनली हिट कर देंगे, और हिट कर देंगे तो आपको कॉपर मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जो कि कैसा है, लिस्ट रिएक्टिव, यहाँ पर दिख ही रहा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में आ रहा है। चलो नेक्स्ट फिर हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट एट द मिडिल सीरीज, मिडिल में होगी, वो मॉडरेट होगी, तो उनको क्या करेंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। देखो कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है, याद रखिए कार्बोनेट, यहाँ पर भी सी आ रहा है और यहाँ पर भी सी आ रहा है, तो कार्बोनेट्स और जो रहेंगे उनको आप उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैल्सिनेशन होगा, है ना। कैल्सिनेशन कैसे होगा, देखो बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको जब कैल्सिनेशन करना है ना, कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में आप किस और को सेपरेट कर पा रहे हो, मेटल को कार्बोनेट से, है ना, कार्बोनेट और है आपका, जैसे आपके पास है यहाँ पर CaCO3, ठीक है, CaCO3, इसको आप हिट कर देंगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CO। अब ये CaO मिला, इसको आप क्या करेंगे, CaO का रिडक्शन कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा Ca प्लस O2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास कैल्शियम मिल जाएगा, है ना। इसका रिडक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करना मतलब रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसका कैल्सिनेशन किया, कार्बोनेट और था, ये कार्बोनेट और को आपने कैल्सिनेशन किया, और कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या होगा, उससे CaO मिला, और उस CaO का क्या कर दिया हमने, रिडक्शन कर दिया, और रिडक्शन कर दिया तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और को एयर की एब्सेंस में, किसमें, एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर आप हीट कर देंगे तो कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब ये क्या हुआ, देखो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो रहा है ना, इसको आपने हिट किया उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो में, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। फिर ऑक्साइड का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन कर देंगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रोस्टिंग क्या होगा, सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, ये एक्सेस एयर की प्रेजेंस में और ये एयर की एब्सेंस में होता है, इतना भी याद रखें, की प्रेजेंस में हिट किया करना बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके भी मेल्टिंग पॉइंट के बिलो में हिट करना, बट यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये एयर की प्रेजेंस में और ये एयर की एब्सेंस में, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, इसका भी ऐसा ही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सल्फाइड ओर के लिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, ठीक है, ये रोस्टिंग होगा। और ये किसके लिए, सल्फाइड के लिए, ठीक है, सल्फाइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ZNS, अब इसको आपने क्या किया, हिट किया O2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ZNO प्लस
SO2। अब ये ZNO बना, इसका आगे क्या कर देंगे आप, रिडक्शन कर देंगे, है ना। तो इसको रिडक्शन कर देंगे तो ये किस में चेंज होगा, Zn+O2। यहाँ से भी आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एयर की प्रेजेंस रख रहे हैं, यहाँ पर एयर की एब्सेंस रख रहे थे, दोनों ही आपको क्लियर होगी। अगला हमारे पास फिर रिडक्शन करना, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए मेटल ऑक्साइड को किसी रेड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, उससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन मेटल्स टू टॉप। अब टॉप पर जो मेटल होगी उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर देंगे, और रिफाइनिंग कर देंगे तो यहाँ पर एनोड है, एनोड पर क्या होगा, एनोड मड, मतलब इम्प्योर मेटल जो रहेगी वो मड के फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, और प्योर मेटल आपको कैथोड पर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर कैथोड पर जैसे इसको अपन ने क्या कर दिया, देखो इस पर आपने क्या कर दिया, इसको प्लस से अटैच किया, इसको माइनस से अटैच किया। तो देखो यहाँ पर जब प्लस से अटैच करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मेटल जो रहेगा वो क्या होगा, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, यहाँ पर जो इम्प्योरिटी रहेगी एनोड मड पे इकट्ठा हो जाएगी, और आपको प्योर मेटल्स यहाँ से निकल के प्योर मेटल्स कहाँ पर हो जाएगी, कैथोड पर कलेक्ट हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को प्योर कर सकते हैं। चलो लास्ट जो हमारे पास है एलॉय। इन एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और कंबाइंड विथ वन और मोर अदर एलिमेंट्स। आपको पता है एलॉय जो होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है। कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर। नीड एलॉइंग, एलॉइंग इंप्रूव क्वालिटी। ये क्वालिटी को अपन इंप्रूव करने के लिए, किसी मेटल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अपन एलॉय का फॉर्म करते हैं। आयरन और कार्बन को मिक्स करेंगे तो आपके पास स्टील का फॉर्मेशन होगा। ऐसे कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो आपके पास ब्रॉन्ज बनेगा। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है टू मेटल्स का। लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन में क्या होगा, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम्स, है ना। तो मेटल्स पर क्या होगा, किसी मेटल्स पर एयर, वाटर और एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, एक लेयर फॉर्म होगा, जिससे मेटल का सरफेस जो होगा वो खराब हो जाएगा। अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन which weak the metal, hence metal said to be corrode and its whole process is called corrosion। इस पूरी प्रोसेस का नाम है कोरोजन। जैसे जैसे आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, उस पर ग्रीनिश लेयर फॉर्म हो जाती है। आयरन के ऊपर भी क्या हो जाता है, ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाती है ना। सिल्वर मेटल्स भी क्या हो जाता है, ब्लैकिश हो जाती है। अब इसको प्रिवेंट करना आपको तो क्या करना होगा, पेंटिंग कर देंगे, उस पर अपन पेंट या वार्निश कर देंगे, उस पर किसी अदर मेटल की कोटिंग कर देंगे, है ना। कोटिंग जो हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन तो नाम सुना ही हमने, तो इससे क्या करेंगे आप मेटल को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये आपका शॉर्ट क्विक रिवीजन था, जिसके थ्रू आपको चैप्टर इजीली क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।